आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के शहर बादली में, विधानसभा में। और बादली में ऐसे शख्स के घर पहुंचे हैं जिनका कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था, काफ़ी वायरल हो रहा है। तो पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद मैं दोबारा लौटता हूँ। गरीब डर गए ना तो आने वाली नस्ल तक आंख नहीं मिला पावांगे। मेरा नाम किसान है, मेरी कौम किसानी, या खेती बाड़ी पुरखा की निशानी। मेरा नाम किसान है, मेरी कौम किसानी, या खेती बाड़ी पुरखा की निशानी। हो फसल नस्ल पे बात जो आई, फसल नस्ल पे बात जो आई, दे देंगे कुर्बानी। हो जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। किसान की आवाज उठाने के लिए उन्होंने जीत की सरजमी को चुना है और एक आवाज और एक ललकार की शुरुआत की आज यहाँ से। तो ललकार पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। तो भाई रणदीप सुरजेवाला जी, भाई राहुल गांधी जी का काफिला बढ़ता रहे। मेरी तो एक ही प्रार्थना है आपसे कि कोई ऐसा मंत्र आप सभी बनाए कि ये संख्या इतनी बढ़े कि हमारा जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। दिल्ली के बॉर्डर तीर्थ बन गए तंबू मंदिर। हो अन्नदाता भगवान युमारा बैठा इनके अंदर। दिल्ली के बॉर्डर तीर्थ बन गए तंबू मंदिर। हो अन्नदाता भगवान युमारा बैठा इनके अंदर। देश यो भूखा मर जागा, हाँ देश यो भूखा मर जागा, जय बात ना इनकी मानी। हो जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। ओ कलमा के लाइसेंस नहीं बनते, सुन ले रे सरकार। ओ सच बोलना सच लिखना सबका से अधिकार। ओ कलमा के लाइसेंस नहीं बनते, सुन ले रे सरकार। सच बोलना सच लिखना सबका से अधिकार। अज हुड्डा लिखना बंद कर दे, अज हुड्डा लिखना बंद कर दे, हम बंद करो मनमानी। हो जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। मेरा नाम किसान है, मेरी कौम किसानी, या खेती बाड़ी पुरखा की निशानी। मेरा नाम किसान है, मेरी कौम किसानी, या खेती बाड़ी पुरखा की निशानी। हो फसल नस्ल पे बात जो आई, फसल नस्ल पे बात जो आई, दे देंगे कुर्बानी। हो जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी,
तो आपने अभी वो वीडियो देखा? हाँ, हम बात कर रहे हैं विजेंद्र माजरी। वो वीडियो देखा, हम यहाँ पहुँचे, पहले दिखाते हैं। मुंडों की भरमार है और यहाँ से ये शख्स चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधायक का, एमएलए का, और 24 घंटे ये उनका पौड़ी बोलते हैं, जो पुराने ज़माने की बैठक वो है। अक्सर यहाँ पे लोग ताश खेलते रहते हैं। ये देख लीजिए, उधर हाग चूल्हा हारा, जो पुराने ज़माने के ठाठ होते हैं। और मुंडे आप देख रहे हो 150 से 200 चुनाव लड़ चुके हैं। और हमारे साथ ये यहाँ भी पूरा खचाखच अंदर भरा हुआ है विजेंद्र माजरी, जो सब जानते हैं हरियाणा में, और कांग्रेस के अच्छे बड़े लीडर हैं। किसान व्यय समिति के प्रदेश अध्यक्ष जो बना रखे, कई पद हैं, वो भी बताएंगे। और हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरा अटा हुआ है ये चारों तरफ, लेकिन खास फैन है ये रणदीप सुरजेवाले के। ये भी जानेंगे रणदीप सुरजेवाले के खास फैन क्यों हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं चारों तरफ, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये वो शख्स हैं जो बादली विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और अच्छा खासा इनका रुतबा है यहाँ पे। लेकिन इनसे सारी बातें जानेंगे। रणदीप सुरजेवाले के फ़ैन बहुत हैं। आज यहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी नाम सुना था, आपका वीडियो देखा था, तो हम सिर्फ यही जानना पूछे आज कि अक्सर यहाँ ये लोग वाग जो बैठे हैं इतने रहते हैं? नहीं, अब तो कोरोना की वजह से आदमियों का कुछ तो लोगों ने समझा, कुछ हमने भी रिक्वेस्ट की, तो रोज़ाना ही आसपास के जो गांव हैं तो बैठक पौड़ी की रीति रिवाज की वजह से 100-150 आदमी रोज़ाना ही यहाँ आराम से ताश तूश खेलते हैं, आराम करते हैं, टीवी देखते हैं। तो बातें और बतियाने के लिए भी तो ये रोज़ाना का रूटीन होता है। तो अब तो कोरोना की वजह से नहीं आ पाते, और वो मतलब कुछ हम भी परहेज करते हैं। काफ़ी पदों पे रह चुके हैं, आपके पद बताने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कि हरियाणा में मैं सीएम पीएम सीएम सबके इंटरव्यू करता रहता हूँ, सबके पास जाता हूँ, तो मतलब सीधा बता देता हूँ तुरंत जो भी कोई पद हो। लेकिन आपके पद बताने के लिए हमने लिखना पड़ा कि ऐसी क्या शख्सियत हैं जो इतने लंबा चौड़ा आपने लिखा हुआ है। हमने देखा था आपकी किसी उस जो वीडियो पे, तो हम उसमें हमने विजेंद्र माजरा प्रदेश समन्वय के हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस कमेटी, खेल प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष बादली ब्लॉक का किसान कांग्रेस नेता हल्का, तो कई ऐसी चीज़ें लिख रखे। बादली जो पिछले 28 वर्षों से प्रदेश भर में सामाजिक राजनीति ही नहीं बल्कि किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और उस वीडियो में हमने देखा था पद इनके हम बता ही चुके हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका पदों का डाटा है और कांग्रेस से खास जुड़ाव है इनका। अब इनसे जानेंगे कांग्रेस से इतना जुड़ाव है क्यों, और वो भी सुरजेवाला जी के साथ, वो भी इनसे जानते हैं। जी विजेंद्र जी, काफ़ी वर्षों से आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो कांग्रेस में देखा क्या है आपने आज तक? क्योंकि ना तो आपने पार्टी छोड़ी, ना आपने पार्टी बदली, ना किसी के गुणगान किए। नहीं तो आपके बहुत ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी में आज मजे लूट रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, ठीक है। और वो मतलब मौका परस्त लीडर होते हैं सभी, आपकी नहीं, लगभग लीडर सभी का। भाई सत्ता सबको चाहिए, और जो सत्ता का सुख भोग लेता है वो विपक्ष में बैठना नहीं चाहता, क्योंकि उसका मजबूरी हो जाती है वो। यानी कि चारों तरफ गाड़ियाँ, कमांडो, लाल बत्ती की गाड़ी, और लोगों का जैसे आपके पास अभी दरबार लगा हो, इस तरह दरबार चाहिए उनको। तो आपने कभी मलाई खाने के चाटने के नहीं सोचे कि मैं भी उधर छलांग मार जाऊँ बीजेपी में, अभी आगे फिर कांग्रेस में आ जाएंगे दोबारा, तो क्या? देखो, कांग्रेस से जुड़ने का तो एक बात थी, कांग्रेस पार्टी में इंसानियत जिंदा, वहाँ हर एक बात आदमी की बात सुनी जाती है। तो जिस दिन से मैं वोटर था तब तक तो मैं वोटर था। वोटर के बाद 21 साल हो गए मेरे को, मैं कांग्रेस में हूँ, और कांग्रेस में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आज़ादी महसूस करते हैं। कांग्रेस में ये है, हम अपनी कोई बात कहना चाहे तो हम किसी भी प्लेटफार्म पर कह सकते हैं, वहाँ कोई बंदिश नहीं है। रही बात पार्टी बदलने की, तो हम कांग्रेस में थे और राजकाज में भी थे, और खूब लोगों की सेवा भी करके देखी। और अब पिछले 7 साल से 8 साल से हम विपक्ष में हैं। तो जो ये लीडर, नकली लीडर है ना, जो फ्लैटों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उन्हें किसी आदमी से सामना नहीं करना पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, बेशर्मी पे आ जाते हैं। तो हम गांव में रहने वाले आदमी हैं और लोगों से रोज़ रूबरू रहते हैं, और सबसे पहली प्रायोरिटी एमएलए बनना या नेता बनना कतई नहीं है। प्रायोरिटी है लोगों की भावना की कदर रखना। तो लोगों की भावना तो हम जो साथी टीम जो हम काम कर रहे हो, कांग्रेस और इंसानियत की बात है, तो हम वहाँ थे।
तो हम इन लोगों को देख कर चलते हैं ना, तो फिर जाना वो गलत बात है कि हम लोगों को तो कहीं जाने की कह रहे हैं और फिर अपने मतलब के लिए हम पार्टी बदल लें, तो वो बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। हाँ सर, कई आपके साथी चले भी गए, आपको तो पता है। सारे चले गए, तो हमने तो इंसानियत जिंदा रखने वो सब उन साथियों के लिए भी है आपके पास? नहीं, वे साथी सारे रोज मुझसे मिलते हैं और बिल्कुल बहुत दुखी हैं। तो अभी वो नाराज हो जाएंगे अब कुछ बोलोगे तो? नहीं, कति नाराज नहीं हुए, आने तैयार से कति बाट देखे कति नहीं हुआ बजिंदर तू हमारा राह बना रामी भाई। कभी बातों बातों में टोंट नहीं मारते? मेरी तरह मेरे साथ रहे। टोंट मारने की जरूरत नहीं होती, मेरे मित्र हैं, मित्रों को टोंट थोड़ा ही मारे जाते हैं। मैं उनकी भावना समझता हूँ, इनसे गलती होगी, इनकी गलती हम सुधरवाएंगे, बिल्कुल सुधरवाने के लिए तैयार हैं। विजेंद्र माजरा जी, आपने चुनाव लड़ा था, कितना सहयोग मिला जनता को बादरी विधानसभा से? पूरा सहयोग मिला लोगों ने खूब। मैं 102 गांव हैं, सभी गांव में चौपालों तक गया, चौपालों की मीटिंग की। किसी भी एमएलए, कोई भी एमएलए जो है, जितने भी थे, कोई भी चौपालों तक नहीं जा पाया और लोगों ने भरपूर प्यार दिया, चाय पानी दी, सारा सब कुछ अच्छा किया। तो अभी क्या लगता है, चुनाव फिर फाइट करेंगे या फिर विपक्ष में बैठ के ही, जैसे अभी पार्टी आपको के दायित्व सौंप दे कभी, चलो वीरेंद्र जी आप चुनाव लड़िए यहाँ से कौशली से, तो क्या? उसका जवाब ये है, एमएलए बनना कोई लक्ष्य ये नहीं, टारगेट का एमएलए बनना है। अपनी आत्मा पे और लोगों की आत्मा पे पैर रख कर एमएलए बिल्कुल नहीं बनना। गलत रास्तों से एमएलए नहीं बनना, अपने सिद्धांतों से भटक कर एमएलए नहीं बनना। एमएलए के लिए भी कोई न्यू नहीं कि मैंने एमएलए बनना है ज़रूरी, वो तो इसलिए ज़रूरी है अगर 10 आदमियों की मदद करनी पड़ती है तो कहीं एमएलए है तो उनकी और आसानी से मदद की जा सके। नहीं तो आज 28 साल हो गए पूरे हमने क्षेत्र में, जिस दिन सोशल सामाजिक लोगों में घुले मिले, दिमाग में 15 साल तो दिमाग में भी नहीं आई कोई सरपंच का चुनाव भी लड़ना है और जिला परिषद लड़ना है, एमएलए लड़ना है। वो तो मजबूरी आन पड़ी कि भाई लोग इतने चाहने लगे, लोगों में इतना रहा तो उनकी पूर्ति एमएलए से कम हो ही नहीं सकती। तो इसलिए एमएलए की लाइन में तो हैं, बिल्कुल लगे रहेंगे, बिल्कुल दृढ़ रूप से लग रहे हैं कि जब भी अब आगे बात आएगी तो कांग्रेस से टिकट की रिक्वेस्ट करेंगे और टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगे। टिकट नहीं मिली तो पार्टी की सेवा करेंगे और सारी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो हमारा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इतना मान सम्मान दिया और दे रहे हैं कि दिमाग में ही नहीं आती कि जबरदस्ती। चौधरी रणदीप सुरजेवाला ने बहुत मान सम्मान दिया, भाई राहुल गांधी जी ने भी, और दीपेंद्र हुड्डा ने और भूपेंद्र हुड्डा किरण चौधरी ने नहीं दिया। भाई दीपेंद्र हुड्डा ने भी खूब मान सम्मान दिया, बाद ने खूब मान सम्मान, नहीं कोई बात नहीं, वो भी हमारे सीनियर नेता हैं, उन्होंने भी खूब मान सम्मान दिया, आज भी मान सम्मान देते हैं। तो पार्टी में तो जितने हमारे सीनियर हम उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन इतना फर्क रह गया, अगर रणदीप सुरजेवाला ने बिना बोले हम मुंह से ना कह पावा वो बात, हमारी दिल की आवाज़ वो वैसे सुन लेता तो वो ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है। और इन जो बाकी लीडर है दीपेंद्र, भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, शैलजा, इनको कहना पड़ता है। नहीं, हाँ ये कहे तभी सुन ले, मान ले तो भी सुनते हैं, लेकिन मान ले तो भी अच्छा है, उनका भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, वो भी सुनते हैं। कुछ और अभी कुछ ये कहना चाहते हो, कहने से मान ले तो भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो नहीं था कुछ? नहीं ऐसी बात नहीं, बिल्कुल मान सम्मान रखते हैं, बात दबा गए? नहीं कदर करते हैं, लेकिन न्यू रणदीप जी दिल की बात बाहर आ जाती है। सुरजेवाला साहब इतना प्यार देते हैं, कूद काम करने जी करे, ये बात है बस, और कोई बात नहीं। बाकी लीडर नाराज नहीं होते आपसे कभी? 36 का आंकड़ा कभी कोई लीडर नाराज नहीं होता, मेरे तो दूसरी पार्टियां लीडर भी नाराज नहीं होते, कोई नाराजगी का हम काम नहीं करते। आपकी पार्टी में ना कोई, हम किसी की बुराई घटा के सवाल तो काटते ही नहीं किसी के, तो बुरा तो जब माने किसी की बुराई करते हो तो बुरा मानने का सवाल ही पैदा। मान सम्मान करते हैं बिल्कुल दूर से, सभी बिल्कुल करते हैं, ऐसी कोई बात। पद आपके पास 10, कैसे न्याय कर पाते हैं इन पदों के साथ? क्योंकि हर पद के लिए जिम्मेवारी होती है और जाना पड़ता है आपको, तो 10 पद और 10 जगह, हर रोज ना कोई एक दो जगह, तो आपको कैसे न्याय कर पाते? हाँ, अब मेरे पास, मैं पूरे प्रदेश का किसान कांग्रेस का समन्वयक हूँ। किसान की आवाज़ में ये आंदोलन से पहले से शिद्दत से उठाता हूँ, आप मेरी 10 वीडियो देख सकते हैं। रही खेल प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष, तो उसमें मन ने तो लगभग 180 दंगल कवर किए हैं, जिसमें मैं मान सम्मान से दंगल आयोजकों ने बुलाया है, और 150-150 के लगभग कबड्डी पूरे हरियाणा भरमारी में उनसे जुड़ा रहा हूँ। तो ये तो मेरे नेचुरल ही हैं, मतलब हम तो इस चीज़ में फील्ड में जुटे रहे हैं 28 साल से, तो उनका तो हम तो जितना है उससे भी ज़्यादा काम कर पाते हैं। आप किसान समविवेक समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसानों के साथ जाते आवाज़ उठाते हैं, तो अभी क्या लगता है, किसान पिछले 7 महीने से बैठे हुए हैं, काफ़ी सादत हो चुकी है किसानों की, तो आप कह रहे हैं हम साथ दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो पार्टी है बीजेपी, वो लगाते रहेगी कांग्रेस की तो ज़मीन खिसक चुकी है, कांग्रेस के पास कोई राय ही नहीं है अब।
कांग्रेस के लीडर खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस के सब कुछ सिस्टम फेल हो चुका है। वो अपनी ज़मीन तलाश रही है, अपनी ज़मीन धरातल पे कंधे पे बंदूक रख के किसानों के, तो वो बैक पुश कर रही है, भोले वाले किसानों को बहका रही है, फुसला रही है, और वो बॉर्डरों पे इस तरीके से वो परेशान करके जैसे अपनी उल्लू अपनी रोटी सेक रही है। तो क्या कहेंगे, रोज़ बयान सुनते हो बड़े बड़े नेताओं के बीजेपी का। आप कह रहे हो कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, मैं नहीं कह रहा, टीवी वाले कहते हैं बस। नेता खुले बोल रहे हैं। नहीं नहीं विपक्ष के? नहीं, कोई विपक्ष का बोली जाओ। कांग्रेस तो अब देश के जन जन में एक एक आदमी में ये आ चुका है कि देश को अगर बचा सकती है तो कांग्रेस बचा सकती है। कति एक एक आदमी का मन और दिल आत्मा मान चुकी है। और जैसे जैसे अब आगे रिजल्ट आएंगे आप देखोगे, कांग्रेस लोगों देश का नेतृत्व करेगी। और समय आने लग रहा, राहुल गांधी जिसको लोग डीएडवर्टाइज करके उसका इतना किया, दुष्प्रचार किया, आज एक एक आदमी की जुबान पे है कि राहुल गांधी जितना सच्चा, ईमानदार और साफ छवि का आदमी, पढ़ा लिखा, हेलीकॉप्टर तक उड़ा हुआ है। अब हमारे आदमी कह दें यार राहुल गांधी ने खाट भरनी था, हमती को नहीं। अरे खाट भरनी ना हमती तो फिर क्या बात होगी। उन जो देश चलाने की जो चीज़ें वो सारी आती हैं। इब हम कहने लग जाए अब उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना हुआ है, हेलीकॉप्टर संभालना हुआ है, हमने तो ना अंता। तो तुलना नहीं की जा सकती। उसके पास जो देश चलाने के जो तजर्बे हैं वो वर्ल्ड लेवल का आदमी है। इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का लड़का है, 4थी बार मेंबर पार्लियामेंट बना है। और 10 साल जो मनमोहन की सरकार चली उसमें सरकार चलाने में अग्रणी तौर पर राहुल गांधी रहते थे। और देश को कहाँ लेके गए, और उसको तो ये जुनून का है वो तो कुछ नहीं कर सकता। जिस टाइम मनमोहन जी की सरकार थी देश कहाँ जा रहा था, नौकरियाँ थी, रोजगार था और खुशहाली थी, सारी जगह मौज मौज थी। आज देश का भट्ठा बैठा पड़ा है। नौकरियाँ कोरोना काल के कारण कुछ सरकार कोरोना करे, कोरोना तो पहले नौकरियाँ भट्ठा बैठ लिया था। हरियाणा सरकार नौकरियाँ निकालती है, हर इंटरव्यू सारे काम कर कर बड़कन रह करके 3 साल 4 साल, और जब ज्वाइनिंग आओ जब कैंसिल कर दे हरियाणा ने, तो इंडस्ट्री रही ना, भट्ठे रहे ना, नौकरियाँ रही ना, रोजगार रहा ना, डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर कहाँ जा रहा है, महंगाई तड़के सूरज उगा है ना। तो लोग न्यू डरते से अखबार पढ़ रहे हैं, देखियो आज खबर क्या निकली पाएगी, क्या तानाशाही बात मोदी की आई पाओगी, और कहाँ छुपेंगे हम। लोग जो है इतने दुखी हो चुके हैं मोदी के झूठे जुमलों से, जिन्हें देश बेच खाया, देश का सत्यानाश ठा दिया। इतनी झूठ बोलने वाला हमारे हरियाणा के बीजेपी के एमएलए, एक्स एमएलए, वर्कर अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता पदाधिकारी बताते हुए शर्म मानते हैं। और वोटर तो रहे ही नहीं, जो पदाधिकारी हैं वे भी अपना ये बताते शर्म मानते हैं। कोई आदमी तो बच ही नहीं रहा। पूरे हिंदुस्तान का ये हाल है। और किसानों ने तो ऐसी क्रांति ला दी, मैं आपको बताऊं, किसानों ने तो इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन करके, ये आंदोलन ना रखे, किसान क्रांति आंदोलन बन गया। और देश तो भूखमरी पा रहा है, कहीं मेडिकल सुविधाएं नहीं, लोग ऑक्सीजन बिना बन गए, ओड गोली नहीं मिल पाई लोगों को। और मोदी वो नई नई पार्लियामेंट और अपना आवास और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज खरीदने पर लगा हुआ है। देश भूखा मरने लग रहा है, रोटियां के लाले पड़ रहे हैं। सारी इंडस्ट्री और सारा व्यवसाय लोगों का ठप होने के बाद गामा के आदमी तो थोड़ा बच रहे हैं, हमारे तेरे आपस में मिलकर काम चला। लेकिन जो शहर में मजदूर रहता था उनका हाल देखो, इतना बुरा हाल हो रहा है। उन अगले सुबह का नहीं पता कि रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वे रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, सारे धरती पर लगा चेप कर छोड़ दिए। उस सरकार को कौन चाहेगा। विजेंद्र जी अच्छा बोलते हैं, आप लीडर रह चुके, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा, आपने कहा 4थी पीढ़ी में रहो। 4थी पीढ़ी नहीं, 4थी बार मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। चलो, आपको नहीं लगता कांग्रेस में भाई भतीजा ज़्यादा है? कहाँ भाई भतीजा है? क्योंकि पहले राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, फलाना गांधी, दिगड़ा गांधी, ये गांधी गांधी निकलते आ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इनको थोड़ा सा साइड में हो गए किसी, आपके बहुत पुराने ऐसे लीडर हैं चले भी गए और कुछ तैयार बैठे हैं कि हम कमान संभालें। अगर नहीं लगता अगर वो लीडर कमान संभाल लें तो आपकी पार्टी दिन दुगनी रात चुगनी, आपको क्या लगता है नहीं कर पाएगी? ये विपक्ष इतना जोर क्यों दे रहा है किसी और को बना दें अध्यक्ष? क्यों दे रहा है पता है आपको? आगे एक राहुल गांधी तो ऐसा हो तो टूटेगा नहीं, वो तो आपका सामना लड़ाई लड़ेगा। और कोई जी ने बैठा दे तो उन्हें मोल ले लें, खरीद लें और वो काबू में आ जाए। तो अपनी लड़ाई आसान करने के लिए विपक्ष कहता है राहुल गांधी न हटा दो, किसी और ने बना दो, रणदीप सुरजेवाला न हटा दो, किसी और ने बना दो। अब ये दोनों लड़ाके ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के चक्के छुटा दिए, ये नहीं खरीदे गए। ये कितना खरीद गए? ये तो मेन पिलर हैं।
ये तो अब देखो किसे कितने बड़े बड़े कांग्रेसी नेता जो कोई बना है उन्हें रात रात ने खरीद ले हैं, तो ये तो हमारी खरीदारी आसान हो जा तो दूसरा आ जा। इनसे मजबूत कौन हो उसका? बाबू मर रहा, इनका मर रहा, दादी मर रही, इनकी मर रही, कुर्बानी दे रही है, दे रहे, और फिर वो गद्दी पे अरे गद्दी पे इन्हें भी बैठने की जरूरत कौन है? ये तो देश हित में देश ने बचाव खतरे डरे हैं, दूसरा आदमी बैठे हैं बेकेगा और वो मोदी की बात सुनेगा। यही भी बतेरे बेकरे हैं, नाम कितने हैं और जागर रात न मोदी के बेके बैठे हैं, इतने बूंदे डरा रखे हैं। ये हमारे किसी तो न्यू ना डरते, हमारी के पूछड़ पड़ेगा ना मड़ा सब। ये बड़े लीडर हैं सारे डरा रखे हैं, पूरे डरा रखे हैं। हैं? चलो डरा तानाशाही मतलब क्यों डर रहे हैं? बेशरम इतना है, ब्लैक मनी है। उन मेरा बेशरम इतना है, हद से बेशर्मी की क्या क्या कर आप नहीं डरे, आप नहीं डरे। मेरा डर के क्या काटेंगे? मेरे पल्ले केस है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपके लीडर डरे हुए हैं, विपक्ष के सारे लीडर लगा लो, सब पार्टियों के तो नहीं डर रहे। नहीं, विपक्ष के जो पैसे वाले हैं, जिनके पास तड़के शांति बोल रहे हैं, तो वो तो ये संगवा बोल रहे हैं। जे वाले तो ये कहते हैं मेरे पास क्या आपकी तरह बोलूं, मैं तो सिंपल आदमी हूँ, मेरी ईडी पीडी जो भी है। जितने चोर हैं, नकली लीडरी फोली फोली करने के आदमी थे, ई किसान आंदोलन के कलेश काटा। एक तो ये सारे मीडिया वाले हैं जितने नकली असली अंडा थे, लोग ना रहा था असली मीडिया वाला कौन और नकली कौन। अब ये एक वो लव कुछ दैया भाई लाग रहा है, एक मुन्ना लांबा लाग रहा है, एक मॉडर्न हरियाणा वाला लाग रहा है, एक आधा और लाग रहा। वे नकली फ्रेम लोग ये छोरियाँ गए, वे पहले अंडा दे सारे कित गए भाई, वो कित गए, वे खाम खा के ड्रामे कर सारे डर गए और भीतर गोए दिए। तुम बच रहे हो, ई मत आपने कहूँ आप क्यों बच रहे हो? आपने भी नहीं रिपोर्टिंग करनी चाहिए, आप तो किसानों की खूब रिपोर्टिंग करते। नून आप कितने बोल दूंगा ना, हमारे पास क्या कर लो, क्या कर नून बह गया, राई रहेगी, असली मीडिया रहेगी, असली लीडर रहेंगे। इस किसान आंदोलन ने सारी चीज़ों का पटापेक्स कर दिया, अधिकारी कर्मचारी सबकी छटनी कर दी, यो ईमानदार और यो नकली नेताओं की छटनी कर दी। ये नकली नेता, इनके पास जनता नहीं, इनकी कोई नहीं सुनता। ये नरे फोलक है, टिकट लेकर MLA बन दिया है, जमीन में इनके पल्लक कति धांस नहीं है, उन कितना ठिकाना नहीं वे लोग गे डरते। अक्तम न पुलिस पकड़ेगी, मोदी डंडा लाओगा, खाम खागा कि तो खट्टर डंडा लाओगा। हमारे किसी अकेला हम तो गांव में रहनी देहाती आदमी क्या में कर ले भाई, असली बात कहेंगे और कहते रहेंगे, क्या डरना है इसमें? आपके लीडर तो कई श्रेष्ठ लीडर हैं, वो डरे हुए हैं, उनकी ईडी वगैरह कुछ छापे मरवाए, जैसे पीछे जैसे कुलदीप बिश्नोई का, जैसे आपके हमारी शैलजा पूरी दाड़ती है, चौधरी रणदीप सुरजेवाला फुल दाड़ते हैं, राहुल गांधी जितना को दाड़ता नहीं पूरे देश में, राहुल गांधी जितना ये और जो मुख्यमंत्री बने अंडा न्यारा दल बनावनिया सांस तो काट के दिखा दो, कहाँ है मायावती, कहाँ घूम रहे हैं भाई? ये मेरे लीडर वे हैं कहाँ? आज बोलती बंद करे, सिट्टी पिट्टी गुल कर रखी, सब क्या आएंगी। 6 साल हो गए बीजेपी को, हरियाणा के ले लेते हैं, कितने संतुष्ट हैं आप इनके विकास कार्यों को लेके? क्या कुछ हरियाणा में हुआ है? सड़क को लेके लगा लो या नौकरी पैसे को लेके लगा लो, जो भी कुछ हुआ है। हाँ बाबा, कुछ भी ना हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। अब मैं बताऊँ आपको, रोड़ा की थेगड़ी भी नहीं लाई। मेरी सुनो, ऐसा है कितने संतुष्ट, काम में ना है इनके समझ में ना आ रहा, ये तो लुकते अंडा अपने किसी गांव में नहीं आ सकता। बादली विधानसभा को लेके चलता हूँ, हरियाणा की छोड़िए, आपकी सीट कांग्रेस की है? हाँ कांग्रेस की है। ऐसे क्या कार्य होने चाहिए? अगर आपकी सरकार होती तो बादली में होना बहुत जरूरी था, और अब नहीं है वो, और उसकी बहुत सख्त जरूरत है। बादली विधानसभा को लेके बड़े विकास कार्य 4 बता दीजिए। हमारे बादली विधानसभा में जो कांग्रेस थी, यहाँ कॉलेज आया, एम्स आया, सारी बिल्डिंग सेक्रेटरीट की सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, जो नहर की छोटी छोटी बिल्डिंग थी उसमें मतलब पूछा दी, और हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा बन रहा। तो किस कांग्रेस में तो इतने थोड़े थोड़े रोड बन के जी जनता है, तो बाथरूम आगे लाग रहे हैं, बाथरूम भी ना बने थे, ये तो लेटरिन बाथरूम का लाग रहे हैं। एक शमशान घाट आ गई ना, बहुत जोर दिया शमशान घाट बनाएंगे। ये हमने के बेरा था शमशान घाट नहीं मरा बनाओ हक भाई, आदमी घने मरेंगे, इन न बेरा था पहले अब शमशान घाट। ये शमशान घाट और लेटरिन के चपट रहे थे, हमें कहाँ पता था अकिन न बेरा ही बात का शमशान घाट में इतना कुछ होने वाला है, और इन्हें क्या कराया, कुछ हुआ ही नहीं इनसे। यूपी में चुनाव है और यूपी पे फोकस है पूरे इंडिया का, जो यूपी जीतेगा वो सेंटर की कुर्सी पर राज करेगा, ये आपको पता है। क्या लगता है यूपी में, क्या सोचते हो? अभी ऐसा लग रहा है कि यूपी में बीजेपी पूरी सीटें निकाल रही है, जैसे सुनने में आ रहा है, जैसे टीवी पे खबरें देखते हैं, सोशल मीडिया पे, तो आपका क्या नजरिया है? अभी वहाँ पे योगी की सरकार है, मैं आपको बताऊं, और मोदी सेंटर में है। लोग बोल नहीं रहे, लोग वोट से ऐसी चोट मारेंगे, तवाड़े आओगे इन्हें।
ये साथ में आसमान पर पड़ेंगे दाड़ देखने, ऐसा बुरा हाल होना यूपी में इनका। यूपी जिसमें ये हिंदू मुस्लिम करे हैं ना, ये करे हैं, लोग कति जान चुके हैं इनकी पॉलिसी को। अगर नरी बकवास करनिया है हिंदू हिंदू करके, कि हम भी तो हिंदू है, हाँ, किसी का कोई भला नहीं, छोटा चढ़ावा है, डंडे मारे हैं, लठ, ये किसान आंदोलनकारी हैं, ये हिंदू नहीं है। इनका तड़के शांति लठ मारने लग रहे, इनकी बात नहीं सुनते। अब देख बेचारे घाम में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, सर्दी में 500 आदमी मर लिए, ये हिंदू नहीं है। हिंदू हम हिंदू के रखवाले खड़े हैं, रखवाले बस बात करते हैं हिंदू मुसलमान, उसको ले इनका पटापेक्ष हो चुका है। यूपी में इनका 12 बीघे दाना नहीं, इनका ऐसा सफाया होगा कि याद रखें। 500 आदमी शादी दे चुके किसान। सरकार ने चलो नहीं कहा, एक बार भी शहादत हो चुकी किसानों की, सरकार ने कोई संगठन मदद भी नहीं की। जो किसान की डेथ हुई है बॉर्डर पे, उनका पीछे आपके नेता भी कभी नहीं गए देखने के लिए, कांग्रेस के भी बिल्कुल गए हैं। अगर गए तो उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि 500 किसान, मैं आपको बताता हूँ, मैं उनके सबके घर पे जा चुका हूँ। कई किसानों को ऐसी दुर्दशा, उनका चूल्हे पे अन्न नहीं है खाने के लिए, ऐसे तो उनकी मदद कहाँ की आप बताऊं? चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी, उसके क्षेत्र में जो भी किसान शहीद हुआ वो तो नहीं, वो पूरे नेशनल लीडर और सुनो, जब बटे हुए मान ले ड्यूटी है सबकी, वो उधर के जो उनके 7-8 जिले हैं उस क्षेत्र में वो हर एक जगह गए हैं, अपनी तरफ से मदद दे के आए। दीपेंद्र हुड्डा जी हर एक जगह गए हैं, मदद करके आए हैं, पैसे दे के आए हैं जाकर। और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में है, उन्होंने नौकरी देने लग रहे हैं, पंजाब की मान लेते हैं। सारी क्या कांग्रेस की। राहुल गांधी हर एक जगह बात कर रहे हैं, और कति यूं कह रहे हैं किसान, राहुल गांधी ट्वीट करके और बिल्कुल ऑर्डर करके जो भी किसान शहीद है आप उनके संवेदना व्यक्त करें, और जितनी भी आर्थिक मदद की जा सके उसकी आर्थिक मदद करें। हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊपर से आदेश और करते हैं, ये किसने कहा कि नहीं करते। चलो मान लेते हैं, कुछ दिन में आपको मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसे किसानों की, उनके पास अब तक कोई मदद नहीं पहुंची, आप भी देख पाएंगे। जिनकी अगर मदद नहीं पहुंची, सुनो, उसकी हम सब की ड्यूटी बनती है, उसको हम और आवाज़ उठाएंगे, उनकी मदद करेंगे। हमारे साथ विजेंद्र माजरा बने हुए हैं और यहाँ से बादली विधानसभा क्षेत्र से हैं, कई पद हैं इनके पास, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और सुरजेवाला और शैलजा के खास फेवरेट भी हैं ये। इनसे बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं और देसी भाषा में, यानी कि नेताओं की तरह घुमा फिरा के बात करने की इनकी आदत रही, अभी स्पष्ट भी हो चुका है। जो खुला बोलते हैं, जो बोलते हैं वो ऐसे कुछ और डालते हैं। जी विजेंद्र जी, एक बात और जान लेता हूँ मैं आपसे, आप कह रहे हैं कि किसान सड़कों पे बैठे हैं, तो किसान कहीं ना कहीं, विपक्ष बार बार बोल रहा है कि आपको क्या ज़रूरत इतनी महसूस हो रही है कि किसानों के लिए आप अन्न लेके पूछ रहे हो, किसानों को आप पैसे बांट रहे हो, आप समर्थन दे रहे हैं, तो समर्थन अपने हिसाब से भी हो सकता है। विपक्ष कह रहा है कि दारू तक सप्लाई करते हो आप किसानों को, आप आटा, चून, पैसा भर भर के बैग जा रहे हैं, तो कांग्रेस को ऐसी क्या लगी भाई, वो इतनी मतलब हाई फाई मदद कर रही है, पंजाब से मदद आ रही है और राजस्थान से मदद आ रही है, बाकी मदद क्यों नहीं आ रही? उसका जवाब देता हूँ। ये जितने कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेसी हैं, क्या वो किसान नहीं है? तो किसान की मदद नहीं करेगा, किसकी करेगा? ड्यूटी बनती है। इसमें कौन सी बुराई है? कांग्रेसी किसान की मदद करना गलत बात है? कोई गलत बात नहीं। हम कांग्रेसी जितने, हम किसान भी तो हैं, एक कांग्रेसी होने से वो कह रहे हैं मुद्दा ढूंढ रहे हैं, वो तो वही याद की बात कर रहे हैं। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसमें क्या बुराई? पड़ा है मुद्दा मिल गया, यानी कि कहाँ से मिल गया? लोग कहाँ गए? लाठी इतनी कर दी, लोग तो जब उठे से, लोग तो दड़ दिए, मार गए कति, जब उठे हैं लोग तो निकल। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे थे अब भाई आप उठिए जागिए, लेकिन मोदी ने अति कर ली, नहीं कति हद कर ली। जब ये किसान नेता राकेश टिकैत बर के ये निकल के आए हैं, रज्जेवाला जी, अरे इनने हिम्मत उठाई है, तो उसमें शुरुआती दौर से हौसला अफजाई करने में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रही। विजेंद्र जी, एक बहुत जरूरी बात और जान लेता हूँ मैं आपसे। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी सरकार है, यहीं पे हाउ लड़ इतना क्यों? राजस्थान और पंजाब में क्यों नहीं है? आपकी सरकार इसलिए नहीं है वहाँ पे, यहाँ बीजेपी की सरकार है, इसलिए आपने पूरा घुमा फिरा के यहीं पे छोड़ दिया सारा सिस्टम। मूवमेंट तो पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं, पूरी सुनो, पूरा है सारे का। लोगों में रोष और किसानों का समर्थन तो पूरे देश के गली गली मोहल्ले तक पहुंच चुका है। आंदोलन क्रांति का रूप लेकर और पूरे देश में व्यापक तौर पर फैल चुका है आंदोलन तो, और इनकी बात सुननी चाहिए सरकार ने, और शांतिपूर्वक ये आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कितनी कोशिश कर रही है कि आंदोलन को बदनाम करने के नए नए तरीके लेकर आती है और नए नए प्रयोग करती है, सारे चोर पकड़े जाते हैं पहाड़ पर और फिर उल्टी हट जाती है। तो ये सरकार ने नहीं करना चाहिए। और हरियाणा की बात तो इसलिए है,
अगर लोगों ने बड़े विश्वास से दुष्यंत चौटाला को किसानों ने वोट दिया था, उसने कहा था मैं किसान के हक की लड़ाई लड़ूंगा, वो ट्रैक्टर लेकर चलते थे संसद में और किसानों ने ही उसको 10-11 एमएलए दिए, तो उसका चरमराट ज्यादा हुआ उन्हें। अगर भाई हमारी वोट किसान का बढ़ावा देने की बात कह गए, बीजेपी के एंटी वोट डाले थे हमने। हाँ। और ये बीजेपी के बीजेपी को तो वोट दिए नहीं, यानी कि हाँ बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे, अभी दुष्यंत चौटाला को देते हैं, वो उनके साथ बैठ गए। और यही बात बोल रहे हैं ना, हाँ, यही बात। इसलिए ज्यादा गुस्सा उनके प्रति। चलो मान लेते, दुष्यंत चौटाला की बात आपसे मैं कर लेता हूँ। अब दुष्यंत चौटाला का नाम आया आपने, अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देता है 10 सीटें, तो सरकार गिर जाएगी। हाँ गिरी पड़ी है। कैसे? आप गिनती जान लग रहे भाई, कितने तो निर्दलीय। चौटाला ने ये कहा अगर सरकार गिरती है तो मैं समर्थन लेके वापस बैठ जाऊंगा, अगर मेरे 10 सीटों से मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैं बाहर रह के वो काम नहीं कर सकता, बाहर रह के अभय चौटाला बैठ गए, सोमवीर चरखी बैठ गए, बलराज कुंडू बैठ गए, इस तरीके से मुझे बाहर बैठाना चाहते हो, सरकार कभी किसी की नहीं सुनेगी। सरकार के अंदर रह के मैं प्रेशर डाल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। कहाँ प्रेशर डाला? कोई भी प्रेशर नहीं डाल पाया, सरकार के अंदर प्रेशर डाल देता कोई। रही बात अगर वो अपना समर्थन वापस लेता है तो 2 घंटे भी सरकार नहीं टिकती, सरकार गिर जाएगी। ये तो आंकड़े बोल रहे हैं, उसमें कहाँ टिकती है, सरकार गिर जाएगी। क्या भविष्य है दुष्यंत चौटाला तो सारे ही हरियाणा ने भी रखे, भविष्य मेरे मुंह से क्या कहलवाओगे? यानी कि बीजेपी की आप बोल सकते हो आप, लेकिन दुष्यंत चौटाला बोलने लगा, कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा? यानी कि वो दादा राम कुमार सौदा है कि देखो उतनी बड़ी तो हम दादा राम कुमार तो है नहीं, लेकिन बचा है कुछ नहीं। क्या बचा है? लोगों को जिस विश्वास के साथ वोट लेकर आया था, जो वादे करके लेकर आया था, वो वादे तो अपना एक भी पूरा नहीं कर पाया। ऐसी क्या नौबत आई, ऐसी क्या दाव आ गई? इतना मोदी तो क्यों डरा? अगर डर था हमें लोगों को, जनता को बताता, अगर भाई मन अंदर दे देगा तो लोग कुछ तो करते होगी, मदद करते, ये करते वो करते। बहु पर क्या मुकदमे हो रहे हैं, क्या सारे आदमी आंट में ले रखे हैं, हमें कुछ भी नहीं रह रहा। आगे समझ में, जनता की आवाज़ पूरा हिंदुस्तान का एक एक लीडर जान चुका है जनता की आवाज़ क्या है। जनता की आवाज़ बीजेपी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है। 12 बीघे में दाना एक नहीं। जैसे जैसे समय आएगा बीजेपी बिल्कुल नहीं बचेगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आज़ादी की बेला थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी गांधी जी ने, तो सब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आरएसएस वाले खिलाफत कर रहे थे, वो आज़ादी दिलवाने में रोड़ा बन रहे थे। अब ये दूसरी आज़ादी, एक तरह से आर्थिक आज़ादी और किसानों को जो दबाया जा रहा है, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में पूरे देश की जनता देख रही है, कौन रोड़े अटका रहा है, कौन नेता क्या कह रहा है। पूरे हिंदुस्तान की जनता, प्रदेश की जनता, गांव की जनता, एक एक लीडर को, एक एक अधिकारी को, एक एक पत्रकार को बस देखने लग रही है। उनका रिजल्ट वोट की चोट से देंगे और वे बंगले जागते आनेंगे, उनका कुछ पल्ले नहीं पाओ। सुरजेवाला, शैलजा, राहुल को छोड़ के कांग्रेस में आपका पसंदीदा नेता कौन सा है? सारे पसंदीदा ही ये हैं। 3 तो फेवरेट आपके, इनको हटा दीजिए। नहीं, सारे जिसका भी नाम लो सारे पसंदीदा है। एक दिल से खास रिश्ता हो, इन तीनों को हटा दो। दिल से जैसे बार-बार आप इनका नाम, दिल से तीव्र रणदीप सुरजेवाला की बात सुन, तीनों को हटा दो। तीनों घटाकती सारे ही हैं। हरियाणा में बता दीजिए। चौधरी रघुवीर सिंह का दंड रहे, हमारे क्षेत्र के बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। उद्धव और दीपेंद्र का नाम कमर। दर दीपेंद्र भी बहुत अच्छे हैं। ये देख लीजिए विजेंद्र माजरा जी, भाई देखो, मैं बोलता हूँ जब बोलते हैं। मेरे पर्सनली इज्जत करते हैं, मैं उनकी रिगार्ड करता हूँ, तो वो कौन से दूर हैं? बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो विजेंद्र माजरा जी, आपसे बातचीत की बहुत अच्छा लगा। अच्छा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और खुला बोलते हैं, तो आपका तय दिल से आपने इतना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ ये विजेंद्र माजरा बने हुए थे तो बादली विधानसभा से, और ये चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ से, और इनके पास पदों की भरमार है, और कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। हम ये तो आने वाला समय बताएगा किसकी पार्टी आती है और किसकी जाती है, लेकिन जो भी है अभी जो चल रहा है वो आपके सामने है। हाँ, इस परिचर्चा को खासकर विजेंद्र माजरा जी को लेके कमेंट में राय जरूर दीजिए कि ये जो बोले हैं वास्तव में आपको सही लगा या गलत। गलत है तो वो भी लिख डालिए, और सही है तो भी लिख डालिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।